अब मुद्दाविहीन कांग्रेस बचकाने काम करने के लिए जाने जाती, बचकाने आंदोलन करते हैं, बचकाने विरोध के तरीके करते हैं। अब फोटो लगा रहे हैं भाजपा के विधायकों का कि कांग्रेस सुरक्षा देगी। अरे कांग्रेस एक दूसरे से खुद को ही सुरक्षा देते, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, मंच पर झगड़ते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, मारते हैं। कई उदाहरण, कई वीडियो, ऐसा कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है जिसमें धक्का मुक्की, मारपीट और जूते लात ढूंसे नहीं चले। अब बेहतर हो कांग्रेस जनों को तो खुद ही अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुद सुरक्षा देंगे, हम खुद असुरक्षित हैं। और यदि ऐसी असुरक्षित कांग्रेस यदि इस तरह की बात कहती तो यह हास्यास्पद होती है और बचकाना कही जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कृत्य कभी देखा नहीं जाता। लेकिन कांग्रेस में तो रोज हम कपड़े फाड़ते हुए, सिर फुटबॉल होते हुए देखते हैं। टिकटों के समय देखते हैं कि कार्यालय बंद करके नेता अपने घरों से भग जाते हैं, कई दिन तक नजर नहीं आते, कार्यालय टूट जाते हैं, फर्नीचर टूट जाता है, प्लेटें टूट जाती, पुतले जल जाते हैं। हमने कई ऐसे दृश्य देखे। तब बेहतर हो कांग्रेस पहले अपने दामन में जाके फिर इस तरह के बचकाने आंदोलन करे। भैया कुछ पोस्टर आपके द्वारा लगाए गए हैं, किन लोगों के वो पोस्टर हैं, कहाँ लगाए हैं और क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायक मध्य प्रदेश के आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। एक विधायक प्रदीप पटेल तो एक एसपी के पैरों में दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। संजय पाठक जो विधायक और पूर्व मंत्री भी वो कह रहे हैं कि 8 महीने तक मुझे थ्रेट कॉल आना है। गोपाल भार्गव जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और 9 बार के वरिष्ठ विधायक हैं, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तक सुरक्षित नहीं। अजय विश्नोई कह रहे हैं कि माफियाओं के चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार दंडवत करवा दी है। तो इस तरह के तमाम, वो पटेरिया जी को देखो तो वो एक आधार कराने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। तो मतलब निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की रक्षा सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया और उसमें हमने लिखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आपको असुरक्षित महसूस करते हैं तो गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय आइए, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को माफियाओं को लीज पे दे दिया है। वो माफिया, वो ड्रग माफिया हो, कोई सा ही माफिया हो, हर माफिया मध्य प्रदेश को लूटने खसोटने में लगा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों तक को भी वो डरा रहा है और धमका रहा है। मैं विवेक खंडेलवाल, संभागीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो पोस्टर लगाए हैं, पोस्टरों में क्या आप लोगों ने बात कही है भाजपा विधायकों की सुरक्षा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय हो गई है और तरस आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1 साल की सरकार होने के बाद अगर उनके विधायकों को एसपी के पैर पड़ के गुहार करना पड़े कि मुझे माफियाओं से बचाओ, मेरी जान को खतरा है। संजय पाठक हो, पटेरिया जी हो, प्रदीप पटेल जी हो, प्रीतम सिंह लोधी हो, अजय विश्नोई जी पूर्व मंत्री, गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री, वो कहते हैं कि सरकार दंडवत हो गई है माफियाओं के सामने। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने माफियाओं को लीज पे दे दिया है। लीज पे इसलिए दे दिया कि चाहे जितनी वसूली आप कर सकते हो करो, मगर मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है माफियाओं के कारण। आज अगर मध्य प्रदेश के विधायकों की ये स्थिति है तो मध्य प्रदेश की जनता की क्या स्थिति होगी? तो निश्चित रूप से इसको लेकर कांग्रेस ने आज यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं डरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि किसी भी हालत में किसी भी माफिया से डरने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस कार्यालय में अगर वो चाहें तो हम लोग उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित करा है कि ऐसी संस्था को छोड़ें और इस संस्था में आए जिसमें डरो मत का नारा दिया जाता है। आपका नाम? मैं विवेक खंडेलवाल, संभागीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। जहां एक और मध्य प्रदेश की सरकार मां अहिल्या देवी सुशासन की प्रतिमूर्ति पुण्य श्लोका मां अहिल्या देवी के 300 जयंती वर्ष को पूरे प्रदेश में मना रही है, वहीं एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के परिवार के द्वारा एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जिस प्रकार से अपमानजनक और एक घृणित, और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत निंदनीय है और संपूर्ण दिग्विजय सिंह जी के परिवार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का महिलाओं के प्रति अपमान बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और उस दिन अपमान किया गया जिस दिन शक्ति स्वरूपा दुर्गा की पूजा हम लोग सब कर रहे हैं, उस दिन एक महिला के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ इस प्रकार का अगर अपमान और इस प्रकार की घटना को अगर अंजाम दिया जाता है तो निश्चित वो निंदनीय है। इसके लिए संपूर्ण परिवार माफी मांगे और जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की घटना को दोहराता है तो उनके साथ भी यही किया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.